अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रअा कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ला क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन। फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ला क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल क़ौमिज़ ज़ाल्लीन। फलम्मा रअश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। फलम्मा अफ़लत क़ाल या क़ौमि इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन वज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन वअदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन वनज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद जिन आयतों की तिलावत करने का मैंने शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक कहने, आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से क़ब्ल हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, उम्मत के गमख्वार, शाहों के ताज, आक़ाओं के आक़ा, हम गुलामों के मुहसिन, यतीमों के सहारा, बेआसरों के आसरा, बेखानमाओं के मावा, गरीबों के मुहिब, मिस्कीनों के साथी, मसावात के हामी, सिद्क़ का मंबा, सब्र का मादन, खाकसारी का नमूना, अव्वलीन इंसान, महबूब ज़िशान, मोमिन का ईमान, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, मुहम्मद अरबी रूह फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज हम जनाब इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से समाअत करेंगे। बहुत मशहूर वाक़ियात हैं, आपने बारहा समाअत किए होंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। और किताब में इब्राहीम को याद करो, इसलिए कि वो सच्चे नबी हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कह दिया है कि उन्हें याद करो, तो ये मौका भी याद करने का है। जैसे ही हज का महीना आता है, ज़िलहिज्जा का चांद तुलू होता है, जनाब इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम की जिंदगी के तमाम वाक़ियात जो है, हाजी अपने अरकान के अंदर और कुर्बानी करने वाले अपने रुकन के अंदर उन्हें याद करते हैं। ये कुर्बानी क्या है? ये जनाब इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम की ही तो याद है। अगर आप हज के तमाम अरकान पर गौर करोगे तो आपको मालूम होगा ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये जनाब इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम को याद करके की जाती है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद मनाई जाती है हज के तमाम अरकान में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करो। यकीनन हमने बारहा समाअत किया, फिर भी हमें चाहिए कि हर साल हम उनके वाक़ियात को याद करें, ताकि उनकी जो कुर्बानी थी, उन्होंने कोई आम कुर्बानी नहीं दी। यूं ही अल्लाह ने उन्हें यूं नहीं कहा कि वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहीम को अपना दोस्त बना लिया है। क्यों दोस्त बनाया, क्यों कहा खलील है वो? जानते हो खलील का मतलब क्या होता है? खलील का मतलब होता है कि जो काम अल्लाह की रजा के लिए किए, सारे काम अल्लाह की रजा के लिए किए जाए।
उसे खलील कहते हैं। यानी जो भी हो रहा है सब अल्लाह जिसमें राजी है, अल्लाह की रजा जिसमें है वो हो जाए, यही खलील की अलामत है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलील कहा है, कहा वो मेरा दोस्त है। खलील कहा है बरदरान मिल्लत इस्लामिया, क्यों कहा? वजह यह है कि उन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। इंसान को कितनी चीजों से मोहब्बत होती है, अगर और करेंगे तो मालूम होगा कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे इंसान बेपनाह मोहब्बत करता है। उसमें सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी जान से करता है। इंसान को अपनी जान की से बहुत मोहब्बत होती है। दूसरी चीज अपने वतन से बहुत मोहब्बत करता है। जिस जगह पैदा हुआ हो, जिस जगह रहा हो, उस वतन से उसे बड़ी मोहब्बत हुआ करती है। फितरी चीज है, इंसान की फितरत का तकाजा है कि अपने वतन से मोहब्बत करता है। तीसरी चीज जो है वो अपने मालो दौलत से मोहब्बत करता है। चौथी अपने औलाद से मोहब्बत करता है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में अगर आप देखें वाकयात की रोशनी में तो आपको पता चलेगा कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जान की कुर्बानी भी, अपनी जान को भी रब की बारगाह में पेश किया, अपने माल को भी पेश किया, वतन को भी छोड़ा अल्लाह की रजा की खातिर, और अपनी औलाद की कुर्बानी भी पेश की। मिल्लत इस्लामिया इसीलिए उन्हें खलील कहा गया कि उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और ये मामला ये था कि उनके पैदा होने से पहले ही उन पर आजमाइश का दौर शुरू हो गया था। आजमाइश का दौर, आज कुछ थोड़ी बहुत आजमाइश आ जाए तो आज हम डरते हैं आजमाइशों से। हाँ, और किस आजमाइश को हम आजमाइश समझते हैं? ये रोजी रोटी का मसला, वो भी हमारी कोताही की बुनियाद पर, हमारी लालच की बुनियाद पर जो हमारे ऊपर आता है, हम इसे आजमाइश समझ लेते हैं। यकीनन ये भी आजमाइश है, लेकिन छोटी आजमाइश है, जान की आजमाइश तो नहीं है ना। बरदरान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो अल्लाह वाले के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा आजमाइश नाज़िल फरमाता है। जो जितना अल्लाह के करीब होगा अल्लाह तबारक व तआला उसे और ज्यादा आजमाएगा। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो, आप अभी पैदा भी ना हुए कि नमरूद जो अपने वक्त का बादशाह था, उसने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? कि एक सितारा चमक गया, एक रोशनी नमूदार हो गई, और रोशनी ऐसी थी कि उसके सामने दुनिया की सारी रोशनी मांद पड़ गई, सारी रोशनी फीकी पड़ गई। अब उसने सोचा कि ये क्या इस ख्वाब की ताबीर हो सकती है। उसने मुअब्बिरों को बुलाया। मैं सोचता हूँ कि कैसा खुदा था वो, अपने आप को खुदा कहता था, और उसके ख्वाब की ताबीर देखने के लिए मुअब्बिरीन की जरूरत पड़ती थी, ख्वाब की ताबीर बताने वालों की जरूरत पड़ती थी। हमारा खुदा तो वो नहीं है, हमारा खुदा तो वो है जो सोता ही नहीं है। हमारा खुदा, हम उसे अल्लाह मानते जो सोता नहीं है, वो अपने आप को खुदा कहता था, रब कहता था। लेकिन हाल ये है कि ख्वाब देखा और परेशान हो गया। फिर मुअब्बिरीन को बुलाया गया, ख्वाब की ताबीर वालों ने ख्वाब की ताबीर बयान की कि एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरे कुफ्र को पाश पाश कर देगा, जो तेरी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। 1000 साल से हुकूमत कर रहा था और 300 साल उसकी हुकूमत के ऐसे गुजरे थे कि वो कभी बीमार तक न पड़ा था। वो 300 साल जो वो बीमार ना पड़ा, इसकी बुनियाद पर उसे ये महसूस होने लगा कि मैं रब हो गया हूँ, इसलिए कि मैं बीमार नहीं होता। बरदरान मिल्लत इस्लामी ऐसी बादशाहत की 1000 साल तक। और फिर उसी के मुअब्बिरीन ने बताया, ख्वाब की ताबीर वालों ने, कि मामला ये होने वाला है कि उसके हुकूमत के टुकड़े टुकड़े होने वाले, उसकी हुकूमत पाश पाश होने वाली। अब ऐसे आलम में वो घबरा गया और उसने कहा ठीक है, ऐसा है ना, तो मैं बच्चा पैदा होने ही नहीं दूंगा। जितने नौजवान थे सब पर पाबंदी लगाई, कोई अपनी औरत के साथ मिलाप नहीं करेगा। और फिर जितने छोटे छोटे बच्चे थे सारे बच्चों को कत्ल करा दिया गया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुकूमत के कारिंदे हर कोने कोने में भेज दिए गए, जासूस हर जगह पर मुतय्यन कर दिए गए कि जाओ और देखो कि कहां पर कोई बच्चा पैदा ना हो जाए। इसी दरमियान हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिदा के शिकम में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसे बचाना चाहता है, जिसकी हिफाजत करता है, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे खत्म नहीं कर सकती। जानते हो क्या मामला हुआ? हर औरत का शर्म हया की बात है, लेकिन हया के पर्दे में ही रह के मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब औरत के पेट में बच्चा परवरिश पाता है तो फितरी तौर पर औरत का पेट बाहर आता है। लेकिन जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपके वालिदा के पेट में जब तक रहे, एहसास तक न हुआ किसी को कि आप हमल से हैं। बरदरान मिल्लत इस्लामी, जिस तरह आम औरतों का पेट बाहर आता है, इस तरह जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा का पेट बाहर ना आया, इसलिए किसी को शक शुबा तक ना हुआ। फिर बाद में मामला ये हुआ कि जब वज़े हमल का वक्त आया, जब विलादत का वक्त आया जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, तो
आपने एक गार की पनाह ली। आपके वालिद तारुख, जिनका नाम है तारख भी कहा जाता है। आप याद रखें, मैंने इससे पहले एक तफसीर बयान किया था कि आजर को लोग कहते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वालिद, क्योंकि कुरान ने कहा वइज़ क़ाला इब्राहीम लि अबीही आज़रा तत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा। और जब इब्राहिम ने कहा आजर अपने बाप से कि तुम बुतों को बनाते हो, बुतों की पूजा करते हो, तो ये जो बात अभी का लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है, इसके वजह से लोग कहते हैं कि आजर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप था, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। आजर आपका चचा था, और अरब के अंदर अभी का लफ्ज चचा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक मैं पाक पुश्तों से मुंतकिल होता हुआ आया, पाक पुश्तों से। अगर आजर मुशरिक था तो फिर वो पाक कैसे हो सकता है? इन्नमल मुशरिकूना नजस, कुरान कहता है मुशरिक तो नजस होते हैं, तो पाक नहीं हो सकते। मानना पड़ेगा कि वो उनका चाचा था, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारख था। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि वो हजरत तारख को लेकर जब आपकी वालिदा गार में गई, वहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई। अब मामला ये कि विलादत होने के बाद आपने उसे दूध पिलाया, उन्हें दूध पिलाया, और फिर घर की तरफ लौटने लगी। वजह ये थी कि अगर ज्यादा देर वहां रहती तो लोगों को शक होता कि ये कहां गायब हो गई है, इसलिए आप घर की तरफ लौटी। लेकिन हाल ये था कि अब डर सता रहा था, गार के अंदर तन्हा बच्चा है, और जंगल के दरिंदे जो होते हैं ये इंसान की बू को सूंघ लेते हैं और फौरन वहां पहुंच जाते हैं, कहीं कोई जंगली दरिंदा आकर मेरे बेटे को कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन जाते जाते एक लफ्ज कहकर गई उनकी वालिदा ने, कहा क्या है बेटे, मैं तुझे अल्लाह के हवाले कर रही हूँ। रादरान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो ये जुमला अल्लाह के हवाले कर देना, ये जुमला आज हमारे दरमियान से बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज हमारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हम अल्लाह हाफिज तक नहीं कहते, टाटा और बाय बाय हमने सिखा रखा है बच्चों को। रादरान मिल्लत इस्लामिया, हमें जब भी आपका बच्चा या आप खुद बाहर निकलो तो अल्लाह हाफिज कहते हुए, फी अमानिल्लाह कहते हुए बाहर निकलो, इसलिए कि आपने अल्लाह की अमान में दे दिया, आपने अल्लाह के हवाले दे दिया। और जिस बच्चे को अल्लाह के हवाले दिया जाएगा, मेरा यकीन कहता है फिर अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा। मिल्लत इस्लामिया, तो जब भी ये मामला हो, आप अपने घर के अंदर ये माहौल बनाओ कि जब भी आपका बच्चा स्कूल जाए, ट्यूशन जाए, घर से बाहर मदरसे के लिए जाए, तो फिर बच्चा ये बोलकर निकले अल्लाह हाफिज फी अमानिल्लाह, आप बोलो, वो कहेंगे अल्लाह हाफिज या फिर फी अमानिल्लाह वो कहे। इस तरह से अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। तो कहा कि जब आपने कहा ना कि मैंने ये बच्चे तुझे अल्लाह के हवाले कर दिया, फिर जब कुछ देर के बाद वापस आई ना, तो क्या देखती है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिस गार में थे, आप उस गार के इर्द गिर्द जो है जंगल के दरिंदे मंडला रहे हैं, घूम रहे हैं। आपने सोचा जिस बात का खदशा था शायद वो हो गया हो, इस बात से, इस खौफ से आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही गार के अंदर झांक कर देखा ना, तो क्या माजरा था, क्या मामला था। जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने हाथों के अंगूठे को चूस रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें दूध पैदा कर दिया है, और जंगल के दरिंदे उन पर हमला करने के लिए नहीं आए थे, अल्लाह के हवाले कर दिया था, इसलिए अल्लाह के हुक्म से उनकी हिफाजत करने के लिए आए हुए थे। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, इस तरह से आपकी हिफाजत होती रही। 13 साल तक आप इसी तरह जंगल के अंदर बढ़ते रहे, और आपका मामला ये था कि आपका बढ़ना जो था ना, आम बच्चों के मुताबिक नहीं था। जिस तरह आम बच्चा 6 महीने में जितना बढ़ता है, आप उससे ज्यादा ऐसा लगता था। 6 महीने के जब हुए तो ऐसा लगता था कि आप जो है 2 साल के हो गए हैं, यानी काफी बड़े लगने लगे। जब आप 13 साल के हुए तो ऐसा लगता था कि 18 साल का जवान कोई हो गया है। और 13 साल के बाद जब, क्योंकि वजह ये है कि उसने बादशाह ने हुक्म दिया था कि कोई छोटा बच्चा नहीं रहेगा। अगर 13 साल का बच्चा अगर वापस गांव में आ जाता, इलाके में आ जाता, शहर में आता, तो नमरूद फिर कत्ल का हुक्म देता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जवान बनाकर फिर वापस शहर में लौटाया। जब शहर में आए ना, तो देखा मामला ये है कि हर कोई बुत की पूजा कर रहा है, और उनका खुद चचा जो है ये बुत बना बना कर पूज बेच रहा है। तो उन्होंने कहा था अतत्तखिदु अस्नामन आलिहा इन्नी अराका व
कौमका फी ज़लालिम मुबीन। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा आज़र से कहा कि ऐ मेरे चचा, तुम किसकी पूजा कर रहे हो, किसकी इबादत कर रहे हो, जिसे तुम अपने खुद हाथों से बनाते हो और फिर उसकी परस्तिश करते हो, उसकी इबादत करते हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम और तुम्हारी कौम जो है ये खुली गुमराही में है। फिर कहा कि मेरा रब कौन है, ये तो मेरा रब नहीं हो सकता। लोगों ने जब रात तारीकी हुई, रात की तारीकी छा गई, तो लोगों ने सितारा दिखाकर कहा देखो ये तुम्हारा रब है। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा क़ाला हाज़ा रब्बी। जब रात में सितारे चमकने लगे तो कहा कि ये तुम्हारा रब है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सवालिया पूछा था, क़ाला हाज़ा रब्बी, फरमाया हाँ ये तुम्हारा रब है। तो कहा जब सुबह हुई, सुबह की सफेदी नमूदार हुई तो देखा कि सितारे छुप गए हैं, सितारे डूब गए हैं। फलम्मा अफला, जब वो डूब गए तो क्या कहा, क़ाला ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जो डूब जाए वो मेरा रब नहीं हो सकता, वो कैसे रब होगा। फिर जब चांद को देखा, फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाला हाज़ा रब्बी, तो फिर लोगों से सवाल किया कि ये मेरा रब है, क़ाला हाज़ा रब्बी। फलम्मा अफला क़ाला लइन लम यहदिनी कौमी, कहा कि अगर ये मेरा रब नहीं हो सकता इसलिए कि ये भी डूब जाता है, और जो डूब जाए वो मेरा रब नहीं हो सकता, मेरी कौम जरूर गुमराह है। फिर जब सूरज को देखा, फलम्मा रअ अश-शम्स बाज़िग़तन क़ाला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, ये तो बहुत बड़ा है। कहा हाज़ा अकबर, ये बहुत बड़ा है, ये मेरा रब है। लोगों ने कहा हाँ ये तुम्हारा रब है। फलम्मा अफलत क़ाला या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। लेकिन इंतजार करते रहे, जब शाम को सूरज गुरूब हो गया ना, डूब गया, तो फिर कहा कि ये भी डूब जाता है, ये बड़ा है तो क्या हुआ, ये भी डूब गया, ये भी मेरा रब नहीं हो सकता। रादारानी मिल्लत इस्लामिया, यहाँ पर एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि वो लोग जो सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं और फिर उसको डुबाने के लिए चले जाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जो डूब जाए, जो आसमानों में डूब जाए, वो मेरा रब नहीं हो सकता। जिसको तुम अपने हाथों से डुबाते हो तुम्हारा रब कैसे हो सकता है। मिल्लत इस्लामिया, वो भी तुम्हारा रब नहीं हो सकता। सियासी पार्टी के लीडरों सुनो, याद रखो, अपने आप को ऐसे शिर्क से बचाओ, अपने आप को ऐसे शिर्क से महफूज कर लो, इसलिए कि तुम्हारा रब एक है। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके ला में जो ताकत है, इसके ला में जो कुव्वत है, ये हर ताकत का इनकार करती है, हर कुव्वत का इनकार करती है। माबूद का इनकार करना, हर माबूद का इनकार करना जो है सिवाय अल्लाह के, ये हर ताकत का इनकार करना है। फिर तुम्हारी सियासत का मामला हो या दुनियावी ताकत का मामला हो, याद रखना तुम किसी के आगे झुक नहीं सकते, इसलिए कि तुम्हारे नबी ने तुम्हारे पेशानी को एक रब के आगे झुका दिया है। एक सजदा है जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो कहा कि ये भी डूब गया, ये भी मेरा रब नहीं हो सकता। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, फिर मामला और बढ़ते गए। एक दिन ऐसा भी आया कि बुत खाने में ये लोग सारे के सारे मेले में गए हुए थे। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत खाने में गए और जितने छोटे छोटे बुत थे उनको कुल्हाड़ी से तोड़ दिया और वो कुल्हाड़ी बड़े बुत के गले में डाल दी। जब मेले से लोग वापस आए और बुतों का ये हाल देखा ना, तो फिर काफी हंगामा हुआ। लोगों को शक हो गया कि यकीनन हमारे बुतों की जो बुराई करते हैं ये जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही है, उनको बुलाया जाए। उनको बुलाया गया और बुलाने के बाद फिर पूछा गया कि तुमने तोड़ा है। कहा मुझसे क्या पूछते हो, ये जो तुम्हारा बड़ा है जिसके गले में कुल्हाड़ी लटकी, इसको पूछो। कहा तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ना ये सुन सकते हैं ना बोल सकते। कहा यही तो समझाना चाह रहा हूँ, जो नहीं बोल सकते ना जो सुन सकते हैं, फिर तुम्हारे माबूद कैसे हो सकते हैं। जो तुम्हारी बात तक नहीं सुन सकते, उनके आगे पड़ा हुआ खाना तक नहीं खा सकते, वो तुम्हारे माबूद कैसे हो सकते हैं। उस माबूद की इबादत करो। जब नमरूद को इन तमाम बातों की खबर हुई तो नमरूद ने अपने दरबार में जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया और फिर पूछा है कि तू मुझे भी रब नहीं मानता। कहा नहीं। कहा उन बुतों को भी नहीं मानता। कहा नहीं मानता। कहा फिर तुम किसको रब मानते हो। क़ाला इब्राहिम रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब वो है जो मारता भी है और जिलाता भी है। नमरूद समझ नहीं पाया मामला क्या था। हकीकी मारना और हकीकी जिलाना मकसूद था यहाँ पर। नमरूद इस बात को समझ ना पाया। उसने क्या किया, 2 लोगों को बुलाया, 2 कैदियों को बुलाया। एक वो कैदी था
जिसे सजाए मौत सुनाई जाने वाली थी, और एक वो कैदी था जिसे रिहा करने वाला था। कहा ये काम कहते हैं अगर यही अलामत है रब की कि जो मारता है और जिलाता है तो सुनो, इसको सजाए मौत होने वाली है, इसको मैं आजाद कर देता हूँ। और जिसे आजाद करना था कहा इसका सर कलम कर दो, इसको कत्ल कर दिया। कहा ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। वो ना समझा। मामला ये था कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त दलील दे सकते थे, लेकिन जाहिल था ना, इसलिए दलील बदल दी। दलील ये दी जा सकती थी कि अब तूने जो मारा है अब जिंदा करके दिखा, जो मारा है अब जिंदा करके दिखा, लेकिन ये दलील नहीं दी, दलील बदल दी और फरमाया फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अती बिहा मिनल मग़रिब। मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है, अगर तू रब है तो मगरिब से निकालेगा। तफसीर की किताबों में लिखा हुआ है कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अगर नमरूद ये पूछ लेता, ये कह देता उस वक्त कि मैं मशरिक से सूरज निकालता हूँ, अगर तुम्हारा रब हक है तो तुम दुआ करो, आप दुआ करो कि वो मगरिब से निकाले। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को मामूर कर दिया था इस बात पर कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ के लिए हाथ उठाते और रब जो है वो मगरिब से सूरज निकाल देता। मिल्लत इस्लामिया, लेकिन उसकी जहन में बात ना आई। फबुहितल्लज़ी कफर, कुफ्र हक्का बक्का रह गया। वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, और अल्लाह तबारक व तआला जो है जालिमों को जो है हिदायत नहीं देता। और फिर मामला ये होता है कि जब दलीलों से बात नहीं बन पाती ना, तो फिर लोग जो है जातियात पर आते हैं, शख्सियात पर आते हैं। ये जाहिलों का तरीका है कि जब भी कोई बात में अनबन हो जाए, एक बात में इख्तिलाफ हो जाए, तो फिर जातियात पर आ जाते हैं। तो ये इल्म वालों का तरीका नहीं है, ये नमरूद का तरीका है, जाहिलों का तरीका। याद रखना, अगर किसी से किसी बात में इख्तिलाफ हो जाए ना, तो उस बात तक ही इख्तिलाफ को महदूद रखा जाए, जातियात पर ना उतरा जाए। ये जिहालत का तरीका है। अगर आप इल्म वाले होगे तो मेरी बात समझ गए होगे कि हरगिज किसी से इख्तिलाफ की बुनियाद पर किसी के जातियात पर हमला करना ये जाहिलों का तरीका है, आप और हमारा तरीका नहीं है। एक बात की इख्तिलाफ की बुनियाद पर पूरी जिंदगी की उसकी अच्छाइयों को खत्म करना, ये हरगिज मुसलमानों रवा और दुरुस्त नहीं है। वो जातियात पर उतर आया, कहा ठीक है तू नहीं मानता है ना, फिर अब हुक्म दिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई गई, कई महीनों तक लकड़ियों को जमा किया गया। उस वक्त की औरतें मन्नत मांग मांग कर लकड़ियां जमा करती थी। कहा जाता है, रिवायत में आता है, यहाँ तक कि औरतें कहती थी, क्योंकि औरतें जो है वो इस मामले के अंदर जज्बाती हुआ करती हैं, कुछ भी मन्नतें मांगती है। तो उन्होंने यहाँ तक मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे घर में बेटा पैदा हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, तो मैं इतनी लकड़ियां उस जगह पर लाऊंगी जहाँ पर हुक्म दिया है। लिहाजा मन्नतें मांग मांग कर लकड़ियां जमा करने लगी। मिल्लत इस्लामिया, यहाँ से एक बात और वाज़ेह करना चाहूंगा कि आज हमारी कौम भी कुछ गलत मन्नतें मांगती है, नाजायज मन्नतों को फॉलो कर रही है। याद रखो, मन्नत जो है हकीकी मन्नत सिर्फ अल्लाह से मांगी जाएगी। अल्लाह के अलावा किसी और से, किसी वली से हकीकी मन्नत नहीं कहलाएगी। वो मन्नत उर्फी कहलाएगी जिसको इसाले सवाब कहा जाता है, जायज है, लेकिन हकीकत में जो वो मन्नत नहीं है वो इसाले सवाब है। हकीकी मन्नत सिर्फ अल्लाह की होगी, और वो नमाज, रोजा, हज, तवाफ और अल्लाह की राह में खर्च करना, कुर्बानी करना, ये तमाम चीजें जो है ये हकीकी मन्नत कहलाएगी। हम जो मन्नत मांगते हैं, कौन कौन सी मन्नत मांगते हैं? हमारा काम होगा तो मैं चलकर अजमेर चला जाऊंगा, हमारा काम होगा तो हम अजमेर की दरगाह पर फातिहा दें। ये यकीनन जायज है, लेकिन ये मन्नत हकीकी नहीं है, ये मन्नत उर्फी है। इसे इसाले सवाब कहा जाता है, इसे इसाले सवाब कहा जाता है। हकीकी मन्नत अल्लाह ही की मानी जाती है। बहरहाल कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, मैंने देखा कि ऐसी भी मन्नतें मांगते हैं कि जो नाजायज रसूमात हो, जिसकी शरीयत इजाजत नहीं देती। याद रखना, अगर किसी ने ऐसी मन्नत मांगी है जो नाजायज है तो उसका पूरा करना वाजिब नहीं है, बल्कि ना पूरा करना वाजिब है। जैसे मैंने एक जगह एक माहौल देखा कि अगर किसी के घर में बच्चा बीमार होता था ना, तो वो बच्चे मन्नत ये मांगते थे कि मैं उसको सोने की बाली पहनाऊंगा, और फिर उसके घर वाले उसे सोने की बाली, वो जब तक जवान होता था उस वक्त तक उसके कान के अंदर सोने की बाली लड़के के कान में होती थी। मिल्लत इस्लामिया, ये नाजायज और हराम है। लड़कों को सोना पहनना जो है ये जायज नहीं है, इसलिए ऐसी मन्नत मांगना भी जायज नहीं। इसी तरह कोई भी मन्नत जो शरीयत के खिलाफ है उसका मानना जायज और दुरुस्त नहीं है। बहरहाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिर मिनजिनिक के जरिए आग में डाल दिया गया, और वाकया बड़ा तवील है, आपने बारहा समाप्त किया होगा। मैं मुख्तसरन अर्ज करूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता, कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला
डाला जाने लगा ना, तो अल्लाह तबारक व तआला के से इजाजत लेकर हवा का फरिश्ता आया, जनाब इब्राहिम अला नबी के इस्लाम से अर्ज करने लगा, अगर आप इजाजत दें तो मैं इतनी तेज हवा चलाऊंगा कि इन जिन लोगों ने आग जलाई है इनका इन्हीं के घर पूरे जलाकर रख दूंगा। हज़रत इब्राहिम अला नबी के इस्लाम ने उस वक्त भी कहा कि मुझे तेरी कोई हाजत नहीं। पानी का फरिश्ता रब के हुक्म से, रब की इजाजत से हाजिर हुआ और कहने लगा इतनी बारिश बरसाऊंगा कि आग बुझ जाएगी। कहा मुझे तेरी भी हाजत नहीं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ लाए, जनाब इब्राहिम अला नबी के इस्लाम से पूछा कि अल्लाह के नबी आप कह दीजिए कि मुझसे कोई हाजत है आपको? तो कहा तेरी भी कोई हाजत नहीं है। कहा ठीक है मेरी हाजत नहीं, लेकिन रब से तो हाजत है, रब की बारगाह में कुछ बोल दो, मैं अब आपका पैगाम रब तक पहुंचाऊंगा। जनाब इब्राहिम अला नबी के इस्लाम का यकीन देखो, यकीन देखो, इत्तेकाद देखो। और याद रखना जब भी मदद आई है ना आखिरी वक्त में आई है। आप सोचोगे कि शुरू में ही आपको अल्लाह की मदद आ जाए, ऐसा नहीं होगा। मदद तो आखिरी वक्त में आएगी। देखो वो लम्हा है, जनाब इब्राहिम अला नबी के इस्लाम को आग में डाला जा रहा है और अब हज़रत जिब्राइल कह रहे हैं कुछ हाजत है, मैं रब की बारगाह में पेश करूं। तो उस वक्त जनाब इब्राहिम इस्लाम का अकीदा इत्तेकाद देखो कहां, कि रब नहीं देख रहा है, कि रब नहीं जानता वो कि खलील किस हाल में है। कहां यकीनन जानता है। तो कहां फिर अगर रब जलील इस बात पर राजी है कि खलील जल जाए, तो खलील भी इस बात पर राजी है कि खलील जल जाए। कहां कि इतना कहना था कि उन लोगों ने मिंजनिक के जरिए हज़रत इब्राहिम अला नबी के इस्लाम को आग में डाल दिया। जैसे ही आग में गए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। हमने कहा ऐ आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जाओ। और ऐसी ठंडी हुई कि सलामती वाली ठंडी हुई। रिवायत में आता, तफसीर की किताबों में आता है कि अगर सिर्फ ठंडी कहते ना तो इतनी ठंडी होती है कि उससे भी तकलीफ हो जाती है, इसलिए ठंडी का भी लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। और सलामती वाली भी कहा कि वो आग जो है आपके लिए गुलजार बन गई। इंशाअल्लाह फिर इसी अगले हफ्ते इसी टॉपिक पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।